गांव रंगपुर में अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बच्चे अंग्रेजी के गुलाम न बने। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने कहा है कि देश की बड़ी बड़ी परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती हैं, इसलिए अंग्रेजी से न डरें। बच्चे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ग्रहण करें, लेकिन अंग्रेजी के गुलाम न बने। प्रत्येक कार्य को बच्चे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करें, जिससे उन्हें सफलता मिल सके। रविवार को श्री पदम लीला ट्रस्ट रंगपुर के पहले वार्षिकोत्सव पर शिकारपुर तहसील के थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव रंगपुर में आयोजित सर्वो उत्थान 2022 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने कहा कि अंग्रेजी को विद्यमता से मत जोड़िए। लोगों को अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह उनको आती नहीं है, लेकिन लोगों को हिंदी भाषा अच्छी तरह से लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। समस्या यही है कि अंग्रेजी उन्हें आती नहीं है और हिंदी का उन्हें सही ज्ञान नहीं है, जिससे दिक्कत पैदा होती है। इसलिए हिंदी भाषा पर पूरी कमांड होनी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय अंग्रेजी पर ध्यान ना दें, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की शिक्षण शैली पर ध्यान दें। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि आज शिक्षक नहीं बल्कि ट्यूटर बनकर रह गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि आज गांव का भी खान पान गिर गया है, जिस कारण लोगों में तरह तरह की नई नई बीमारियां पनप रही हैं। उन्होंने लोगों को बीमारी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होने की पहचान भी बताई। उन्होंने कहा कि लोगों को दवाओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दवा एक केमिकल है, शरीर में जाने पर उसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा। उन्होंने लोगों को अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए रोजाना अधिक से अधिक पैदल चलने की भी सलाह दी। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर डॉक्टर रिहान सूरी, मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के सीईओ डॉक्टर आशीष मित्तल, जस्ट लर्न इंडिया के संस्थापक अभिषेक चोला, जाने माने अधिवक्ता मुकेश गिरी, अपलिफ्ट मीडिया यूएसए वेस्ट सेलिंग लेखिका सीमा गिरी और कार्यक्रम के आयोजक श्री पदम लीला ट्रस्ट के संस्थापक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट लक्ष्मीकांत गिरी आदि ने संबोधित किया। इनके द्वारा ट्रस्ट द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। संचालन सीनियर एडवोकेट दिनेश गोस्वामी ने किया है। जो अभी कुछ कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने केवल अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। जो भी हम आज के समय में हैं वो सब समाज की देन है। हम कितने ही माता पिता हमारे बड़े हों, कोई भी हो, चाहे वो कितना ही धन्ना सेठ हो, कोई आदमी सब सड़कें नहीं बना सकता, सब यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, सब बस नहीं बना सकते, ट्रेन नहीं बना सकते। तो जो भी लाभ हमने लिए हैं जीवन में, जिस भी पद पे पहुँचे हैं, जिस भी स्थान पे हम पहुँचे हैं, वो सब समाज की देन है। हमारा अपना केवल मेहनत है, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, समाज की हमारे साथ जुड़ाव नहीं होगा, हम कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें समाज को हम क्या दे रहे हैं? एक हर व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद को भी समझिए। राष्ट्रवाद का मतलब केवल झंडे उठाना और ये सब करना नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमने राष्ट्र को क्या दिया, हमने देश के लिए क्या किया, हमने विकास के लिए किसी आदमी को, जैसे कहा कि हम किसी का हाथ पकड़ें, उसको ऊपर लाएं, किसी की मदद करें। पहले तो आप अपनी मदद करिए। आप हमने जीवन में हम क्या कर सकते थे, हम किन्हें क्या किया, इस बात को देखिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ करने की क्षमता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्षमता ना हो, लेकिन उस क्षमता को हमने कितना उभारा है, कितना निखारा है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं बच्चों की तरफ मुखावित होते हुए एक बात कहना चाहूँगा
एक बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं भी बिल्कुल इस गांव से ही आया हूँ, टाट पट्टी पे पढ़ना। हम लोगों ने स्कूल अच्छे बना दिए गाँवों में भी, बिल्डिंग बहुत बन गई। मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद है, जो हमारे गांव में, मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ, शायद बहुत लोगों को पता होगा भी, नहीं भी होगा। मेरठ में अलीपुर गांव है। उस गांव के अंदर जो जिस स्कूल में हम पढ़े थे, जिस पर मुझे आज भी बहुत फ़ख्र है, एक कमरा था उसमें 2 जंगले थे, लेकिन जंगले नहीं थे, केवल खुले हुए वो थे। किसी ने पता नहीं निकाल लिए थे जंगले या क्या हुआ था। जब से मुझे याद है, उसमें वो खुले खिड़कियां थी, लेकिन उसमें कोई दरवाजे नहीं थे, और दो उसके गेट थे, दोनों में दरवाजे नहीं थे। और वो भी तब मौका मिलता था उसमें बैठने का जब आप 5वीं क्लास में आते थे। तो 4 क्लास तक आप ये सोचते थे कि यार किसी तरीके से 5वीं में आ जाए ताकि इस कमरे में बैठने का मौका मिले। लेकिन उस स्कूल के आज भी जो 3 टीचर हैं, मैं समझता हूँ, मैं दुनिया घूम आया। अभी जो ये बात कह रहे हैं अमेरिका की बात, वो अमेरिका की भी बात मैं बताऊँगा आपको। अमेरिका तक में भी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, चाहे वो छोटा जूनियर स्कूल हो 5वीं क्लास तक का, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे इवन मेरठ यूनिवर्सिटी में हमने ग्रेजुएशन की हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई टीचर हमारे कमज़ोर थे। जो लॉ स्कूल का, जो कॉर्नल लॉ स्कूल का जो वहाँ का डीन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा उस फील्ड का तोप कह सकते हो, वो मेरे सामने बैठ कर के पानी मांगता था। मैं ये बात कोई तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि मैं कोई लॉयर नहीं था मैं। लेकिन आपकी जो मेहनत होती है ना, जब आपके अंदर ये लगन है कि मुझे कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो दूसरी बात जो आप ये कहते हैं, या आप क्या और भी कहते हैं मुझे, कि पुलिस को एक और चीज़ है पुलिस के साथ जुड़ी हुई, पुलिस को हर आदमी अच्छा चाहता है, पुलिस अच्छी हो। लेकिन पुलिस को ये कहते हैं, पुलिस का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। एक तरफ कोई पढ़ना चाहता है तो उसे कहते हैं साहब क्यों पढ़ रहे हो आप, भाई पुलिस अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो कानून को सबसे पहले लागू कौन करता है? सबसे पहले कानून को लागू करने वाले लोग पुलिस वाले हैं, और पुलिस को कहते हो आप अनपढ़ रही है। तो ये पैराडॉक्स क्यों आप जीवन में लाते हैं? मुझे लगता है कि अगर हमारा पुलिस वाला समझदार होगा, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की जो उन्नति है, प्रगति है, उसके लिए एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक होना चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं उसके लिए वैसे तो, लेकिन एक यार्डस्टिक उसका होना चाहिए कि उसकी पुलिस किस तरीके की है, पुलिस किस तरीके से पब्लिक से बिहेवियर करती है। वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। और इसीलिए पता नहीं आप लोग कितने उस बात को पकड़ेंगे जो हम कहते हैं पुलिस स्टेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरावना साम्राज्य हो, जहाँ पुलिस जब चाहे डंडा चला दे। तो पुलिस स्टेट का मतलब है खराब सरकार है। और पुलिस तब सुधर सकती है जब हम उसको बेटर एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप गांव के स्कूल से रह करके अगर आपके अंदर पढ़ाई करने का मन है, आगे बढ़ने का मन है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। ये मेरा एक पहला आपको संदेश है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमें गांव के बच्चों को, जो मेरे साथ भी थी और शायद सबके साथ रही होगी, वो है भाषा की। हमें अंग्रेजी में दिक्कत होती है, ये बात सही है, कोई गलत नहीं है ये। और शायद आप लोग तो अब बच्चे जो अभी आए हैं उनको तो अब पहली क्लास से शायद ABCD सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जो हम लोगों की जनरेशन में 50 के आसपास, हम सभी ने गांव से पढ़ने में 6ठी क्लास के अंदर ABCD सीखी।